गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में बेसिक इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है? तो सी आउट सी इन, जो सी आउट है उसके बारे में हमने देखा था। सी आउट क्या है? तो वो प्रिंट करने के लिए होता है। इनपुट स्ट्रीम इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट इज फ्रॉम द डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, to the main memory, then this process is called input. Output stream if the direction of flow of bytes is opposite, for example from main memory to device display screen. अब देखिए, सिंपली हम देखने जाए तो दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है। देन जो आउटपुट है वो हो गया डिस्प्ले, हो गया हमारा स्क्रीन हो गया। तो जिसमें हम जब तक इनपुट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट वो डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ये उसी तरह से सी प्लस प्लस में इनपुट एंड आउटपुट के लिए स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य जीवन में भी दो इनपुट आउटपुट होते हैं, एक कीबोर्ड है और दूसरा डेस्कटॉप एंड मॉनिटर है। कीबोर्ड से दिया हुआ इनपुट मॉनिटर डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आउटपुट के माध्यम से दिखता है। सी प्लस प्लस में ऐसे कुछ हेडर फाइल्स है और इन हेडर फाइल्स में इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। फॉर एग्जांपल सी इन सी आउट होता है, सी इन सी आउट होता है। इनपुट एंड आउटपुट के लिए सी प्लस प्लस में तीन हेडर फाइल है, आईओ स्ट्रीम, आईओ मेन पी एंड एफ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम जो है स्टैंडर्ड इनपुट में डेटा को रीड और राइट करने के लिए हेडर फाइल का यूज किया जाता है। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट के लिए आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। हम जो भी अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी हमने प्रोग्राम किए सब में आईओ स्ट्रीम तो लिखा हुआ है, क्योंकि वो हेडर फाइल है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। देन आईओ मेन पी, ये भी एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का पार्ट है जिसमें आर्गुमेंट के साथ मैनिपुलेटेड फंक्शन होते हैं। आईओ मेन पी में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मेट, अगर कोई फॉर्मेट के लिए हमें यूज करना है तो इनपुट आउटपुट आईओ मनीपी का हम यूज करते हैं। देन है एप स्ट्रीम का इस्तेमाल फाइल्स के लिए होता है। फाइल्स को रीड एंड राइट कराने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड कराना जरूरी होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें उसके चार टाइप्स है, मतलब कि सी इन, सी आउट, सी एर एंड सी लॉग। तो फर्स्ट है सी आउट। सी आउट के बारे में हम देखते हैं क्योंकि ज्यादातर इसका यूज हमने देखा अभी तक का। तो सी आउट आउटपुट स्क्रीन दिखाता है। सी आउट में ओ स्ट्रीम क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। सी आउट के साथ इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर का भी यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर का यूज भी हम करते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर को एक ही लाइन में वेरिएबल के साथ अनेक इंसर्टिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो जो हमारा लेस देन यूज करते हैं सी आउट में, वो कौन सा है? एक इंसर्टिंग ऑपरेटर है जिनका हम बार बार यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, इंसर्टिंग ऑपरेटर के साथ एंड एल का भी इस्तेमाल किया जाता है लाइन को एंड तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। देन है सी इन। तो सी इन जो है कीबोर्ड से डेटा को इनपुट करता है। सी इन जो है मतलब कि अभी हमें कैलकुलेट बनाना है तब हम इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सी इन कीबोर्ड में डेटा को इनपुट करता है। देन सी इन आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब कि ग्रेटर देन का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी आउट में लेस देन एंड सी इन में ग्रेटर देन का यूज किया जाता है। और उसमें वेरिएबल के साथ बहुत सारे वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इनको भी हम वन बाय वन समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। देन है सी एर। तो ये जो कंसोल एरर है, सी एर का मतलब कंसोल एरर, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑफ एरर। तो सी आउट और सी एर ये दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। सी एर में ऑब्जेक्ट स्ट्रीम क्लास का है, सी एर में अनबफरेड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम एरर है। तो ये तुरंत ही कंसोल पर एरर मैसेज को भेजता है। तुरंत ही जब भी हमको एरर आता है तो तुरंत ही हमको एरर मैसेज पे भेज देगा। देन सी लॉग जो है वो लॉग के लिए यूज होता है कि हमें कोई भी लॉग करना है, डिबग करना है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम वन बाय वन प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्स्ट एडिटर और इसे ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के साथ साथ ही हम सारे के सारे जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनको समझेंगे, जितने भी हमारे टाइप्स है। सी आउट है, सी इन है, सी एर है, सी एम लॉग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैज
इंक्लूड IO स्ट्रीम का यूज करेंगे पहले, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट रिटर्न करता है, इसके लिए यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देन अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इंटीजर मेन रिटर्न करेंगे, इंटीजर मेन फंक्शन रिटर्न करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन रिटर्न करने के बाद हम सिंपल सा सी आउट का एग्जांपल है, तो सी आउट ग्रेटर देन जो कि हेलो वर्ड खाली प्रिंट करा देते हैं हम, हेलो 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 वर्ड को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक सी आउट का एग्जांपल, सिंपल सा है, एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में कहे तो ये एक सी आउट का एग्जांपल है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हम रन करेंगे तो हमें भी इसका आंसर पता है, क्या आने वाला है, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे एक बार यूज करके देख लिया है। जब फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया था तो हमने इसका यूज किया था। देन क्या है, सी इन का यूज करना है हमें, तो सी इन, तो इसके साथ ही साथ हम सी इन का भी यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी आउट में हमने लिखा, सी आउट में लिख देते हैं टाइप अ नंबर, टाइप अ नंबर लिख दिया हमने ये, और यहाँ पे हम इंटीजर x नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ये हमने बनाया। अब हम सी इन का यूज करके देखेंगे, सी इन ग्रेटर देन x की वैल्यू जो भी हम लिखेंगे वो वहां पे आ जाएगा। देन सी आउट में लिखते हैं सी आउट लेस देन योर नंबर इज, जो भी हमारी वैल्यू, जो भी x में आंसर आ रहा है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, सी आउट के अंदर हम जब इसे रन करेंगे तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये हमारा रन है, टर्मिनल हम ओपन कर रहे हैं, न्यू टर्मिनल। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने सिंपल सा क्या किया, आउटपुट, सी आउट जो है आउटपुट रिटर्न करता है और सी इन जो है इनपुट। तो इनपुट के अंदर हम डेटा को इनपुट करेंगे, उसके बाद वो हमें आउटपुट में बताएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे G++, देन ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, बेसिक IO नाम से हमने फाइल बनाया है। इसे एक बार रन करके हम देख लेंगे ताकि हमें पता चले कि सी इन एंड सी आउट का यूज क्या है। बेसिकली यही दो ज्यादा यूज होते हैं और बाकी सब जो है बहुत ही ज्यादा कम यूज होते हैं। ठीक है, जो एरर फाइंड करने के लिए सी एरर का यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, बट ज्यादातर जो यूज होने वाले सी इन एंड सी आउट ही होने वाले हैं। तो अभी हमको आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आने वाला है टाइप अ नंबर। तो ये क्या, ये कहाँ था, सी आउट में था, दैट मीन्स कि ये हमें शो कर रहा है। देन सी इन, तो सी इन में जो भी हम वैल्यू यहाँ पे एंटर करें, फॉर एग्जाम्पल 10 एंटर किया, तो अब ये क्या करेगा, मैंने क्या किया है, सी आउट में x की वैल्यू इनपुट की, सी इन का काम क्या है, इनपुट कराना। तो मैंने 10 नंबर इनपुट किया। देन अगेन जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो सी आउट क्या करेगा, योर नंबर इज, अब मैंने जो भी नंबर में जो भी मतलब कि x के अंदर जो भी वैल्यू मैंने इनपुट की है तो ये बता देगा उसके साथ योर नंबर इज, देन यहाँ पे x की वैल्यू हमें प्रिंट करके बता देगा। तो ये देखिए योर नंबर इज 10। अब हम यहाँ पे, ये एडिटेबल नहीं है बट यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एग्जांपल सी इन एंड सी आउट का, कि कैसे इन दोनों का यूज करना है हमें। इसका यूज करके अगर हमें कैलसी बनाना है, एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। कैलकुलेटर मीन्स के कोई भी सम ऑफ 2 डिजिट सम कराना है हमें सिंपल सा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अगर चलिए एक्सरसाइज में देती हूँ मैं आपको ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है तो आपको शायद आ भी जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको आपके लिए रखते हैं कि क्या आप एग्जांपल कर देंगे तो आप समझ लेना कि मुझे ये आ गया। ठीक है, या फिर हम आपके लिए कुछ अलग सा ही रखेंगे। चलिए तो हम एग्जांपल रन कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए कुछ अलग रखेंगे एक्सरसाइजेस के लिए आज का दिन। देन यहाँ पे हम चलिए बनाते हैं इंटीजर x कोमा y से हम इसको सेपरेट करेंगे। देन इंटीजर सम के अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे, सम। देन सी आउट में हमने लिखा टाइप अ नंबर, देन सी इन
सी में हमने लिख दिया x की वैल्यू जो भी लिखना है, सेम एज इट इज y में हमें लिखना है, सेम एज इट इज y में, खाली यहाँ पे हम चेंज कर देने वाले हैं। टाइप अनदर नंबर, दूसरा नंबर हमने टाइप किया, देन यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे y को, y की वैल्यू हमें यहाँ पे एंटर करनी है। देन अब क्या रहा, सम इक्वल टू x प्लस y, दोनों का सम कर देंगे, देन सम में जो भी आएगा उसे सी आउट में हम प्रिंट करा देंगे, सी आउट सम इज, देन अगेन सम इज, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, सम को। ये देखिए इसमें दोनों का यूज हम देख सकते हैं कि दोनों का यूज क्या है और कैसे है। पहले आएगा टाइप अ नंबर, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए, देखिए टाइप अ नंबर, देन हम x की वैल्यू उसमें इनपुट करेंगे, देन अगेन हमसे यहाँ पे मांगा कि y की वैल्यू आप इनपुट करो, देन दोनों का सम होके यहाँ पे आ जाएगा सम ई, जो भी सम की वैल्यू है वो, ये देखिए, वेट फॉर अ सेकेंड और अ मिनट। अगर आप इसका यूज करके आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करना चाहते हैं आप करा सकते हो अपना लॉजिक यूज करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्ड होता रहेगा। टाइप ए, यहाँ पे 20 लिखा मैंने, अब क्या करेगा वो सम कर देगा x और y का, 30 हमारे पास आंसर आ गया। सम ई, जो सम में वैल्यू दोनों की स्टोर होगी, पहले x की आएगी देन y की, फिर देन ऑपरेटर के साथ ये प्लस हो जाएंगे, इन सब में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी। हमें ये पता है कि टाइप अ नंबर फर्स्ट में x में 10 है, y में 20 है, तो दोनों का एडिशन होके 30 हो जाएगा। तो ये था बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, जिससे हम यूजर को इनपुट देंगे तभी वो आउटपुट दे सकता है, ठीक है। और जो लास्ट है कि सी एरर, तो सी एरर क्या है, वो जो है हमें एक एरर देता है सी इन का यूज करके। तो सेम एज इट इज हम जो कोई भी हेलो मैसेज पास करते हैं वैसे का वैसे हम इनको पास कर सकते हैं, अगर जो कोई एरर है तो वो एरर हमें बता देगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।